1 साल, 12 महीने, 365 दिन और सिर्फ 1 मील अ डे, 23 आवर्स ऑफ फास्टिंग। ऐसा क्यों और कैसे किया मैंने, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, कैलोरी डेफिसिट इज डेफिनेटली अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर वेट लॉस। एंड जब आप 1 मील खाते हैं, देयर इज चांसेस कि आप 10 से 30% कैलोरीज कम खाएंगे इन कंपैरिजन टू 3 डिस्ट्रीब्यूटेड मील्स। एक और मिसकंसेप्शन जो लोगों को होता है कि 1 मील खाने से उनका मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ अ मिथ। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। नाउ लेट्स से आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है 2000 कैलोरीज। बेसिकली आपकी बॉडी रोज़ सर्वाइव करने के लिए 2000 कैलोरीज बर्न करती है, एंड आप 1 मील के ज़रिए आप सिर्फ 1000 कैलोरीज खा रहे हैं। इसका मतलब देयर इज़ एन एनर्जी डेफिसिट ऑफ 1000 कैलोरीज, एंड ये 1000 कैलोरीज आपकी बॉडी अपने स्टोर्ड एनर्जी से यूटिलाइज करेगी। बेसिकली वो अपना फैट बर्न करेगी, एंड आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो मेंटेन रहेगा एट 2000 कैलोरीज। सो नाउ आपका क्वेश्चन होता होगा कि मेटाबॉलिज्म क्रैश होता कैसे है। आपका मेटाबॉलिज्म क्रैश तब होता है जब आप डेफिसिट क्रिएट करने के बाद भी वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं। लाइक दिस 1000 कैलोरी डेफिसिट एंड यू आर स्टिल नॉट लूजिंग वेट। उसमें यू हैव टू लुक इनटू अदर फैक्टर्स लाइक इंसुलिन सेंसिटिविटी, हार्मोन इम्बैलेंसेस एंड व्हाट नॉट। इससे पहले कि मैं आपको अपनी डाइट के बारे में बताऊं, आपको मेरी थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। सो मैं बचपन से ही काफ़ी चबी रहा हूँ। अपने क्लास का और अपने स्कूल का सबसे मोटा लड़का रहा हूँ मैं। बचपन से ही मेरा खाने के साथ एक अनहेल्दी रिलेशनशिप रहा है और मैं बेहिसाब खाया करता था। दिन में 5 से 6 बार खाना खाना, और उसमें भी बहुत ही अनहेल्दी खाना खाना, बिल्कुल वेजिटेबल्स नहीं खाना, एंड शुगर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाया करता था मैं। लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता था। मैं भी सोचता था सही तो बोल रहे हैं, मैं मोटा तो हूँ। एंड ये तो फैक्ट है कि मोटे लोगों को कोई समझता नहीं है। फिर मेरा पहला अटेम्प्ट एट वेट लॉस था जब मैं 16 साल का था। मैंने डिसाइड कर लिया था हाई स्कूल जाने से पहले मेरे को भी थोड़ा फिट होना है। तो फिर मैंने एक जिम मेंबरशिप ली और एक बेसिक डाइट फॉलो किया। लेकिन मेरे को कोई रिजल्ट्स नहीं मिले और मैंने छोड़ दिया। बिकॉज देखो, मोटे लोग जनरली रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। अगर उनका वेट कम होए तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, एंड दे फील लाइक पुशिंग बोथ एट द जिम एंड इन टर्म्स ऑफ डाइट। लेकिन मेरे साथ वो नहीं हुआ, एंड मेरे फेलियर का कारण था लैक ऑफ नॉलेज। 120 केजीज से कम होने की जगह मेरा वेट 135 केजीज तक चला गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 18 ईयर्स ओल्ड, मैंने डिसाइड कर लिया था कि कॉलेज जाने से पहले मेरे को थोड़ा फिट होना है। बाय नाउ मेरे को थोड़ा वर्कआउट के बारे में नॉलेज आ गई थी, बट आई फेल्ड अगेन बिकॉज द मिसिंग इंग्रेडिएंट वॉज डाइट। मैंने अपने आप को डाइट के बारे में बिल्कुल एजुकेट नहीं किया था। तो धीरे धीरे मेरा वेट 135 से 145 केजीज तक टच कर दिया इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। फिर आया कोविड लॉकडाउन। लॉकडाउन में भी मैंने आप जैसे बहुत सारा जंक खाया और मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। फिर लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले मैंने डिसाइड कर लिया, नहीं, इस बार मैं अपने आप को एजुकेट करूँगा और फिर जिम जाऊँगा। फिर मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, बहुत सारे वीडियोस देखे और धीरे धीरे अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। जनरली जब लोग डाइटिंग स्टार्ट करते हैं, दिन में 3 से 4 बार खा रहे होते हैं, एंड थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो तीनों चारों मील घर पे खाएं, होम कुक्ड हेल्दी क्लीन मील खाएं। दिन में 3 से 4 बार सेलेक्टिवली हेल्दी खाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन आपका दिमाग खाने पे रहता है कि मैं अगले मील में क्या खाऊं, क्या हेल्दी है क्या हेल्दी नहीं है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 3 मील स्किप करके सिर्फ एक बिग हेल्दी मील घर पे खाऊं। सो देन आई स्टार्टेड विथ 2 मील्स अ डे एंड 16 to 18 आवर्स ऑफ फास्टिंग। धीरे धीरे मैं अपने कार्ब्स भी लोअर करना स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड एन्जॉइंग द प्रोसेस। पहले 2-3 महीने में मेरा 15 से 20 केजी कम हुआ, एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा खाने के साथ इट इज़ नो लॉन्गर एन अनहेल्दी रिलेशनशिप। मैं अंडरस्टैंड करने लगा था मेरी बॉडी को कितना खाना चाहिए एंड कब खाना चाहिए। सो धीरे धीरे मैं 2 मील्स अ डे से 1 मील अ डे पे आया। 1 मील अ डे स्टार्ट करते ही मेरे को एक फ्रीडम सा मिलने लगा। पूरा दिन किचन में स्पेंड नहीं करना पड़ रहा था, एंड मेरा खाने के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो गया था। मैंने नोटिस किया इट इज़ ईजियर फॉर मी टू नॉट ईट दैन टू बी सेलेक्टिव कि मैं ये खा सकता हूँ ये नहीं खा सकता हूँ, कॉलेज में क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पूरा दिन फास्ट करूँगा, एंड जब मैं घर पे हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं अपना एक हेल्दी बिग मील कुक करके खाऊंगा। 1 मील अ डे खाने के बाद भी मेरे को बिल्कुल क्रेविंग नहीं होती थी, बिल्कुल भूख नहीं लगती थी। एंड इसका भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। जब आप खाना खाते हैं आपका ब्लड शुगर राइज होता है लाइक दिस, एंड इन रेस्पॉन्स आपकी बॉडी सेक्रेट करती है इंसुलिन। नाउ इंसुलिन का काम है कि वो आपका ब्लड शुगर वापस कंट्रोल में लाए। सो आपका इंसुलिन ऐसे स्पाइक होता है।
दिक्कत तब आती है जब आप कोई हाई कार्ब या फिर कोई स्टार्ची मील खाएं, तब आपका इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक होता है एंड इन रेस्पॉन्स आपका ब्लड शुगर क्रैश हो जाता है। जब आपका ब्लड शुगर रेस्टिंग लेवल से नीचे क्रैश हो जाए, वो आपके ब्रेन को सिग्नल करता है कि आपको फिर से भूख लग रही है, ऑल्दो आपने अभी एक आधा एक घंटा पहले कुछ खाया होगा। सो जब मैं वन मील खाने बैठता हूँ, मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आई मेक श्योर कि मेरे को सफिशिएंट फैट्स, प्रोटीन्स और वेजिटेबल भी मिल रहे हैं। जब आप सिर्फ वन मील ए डे खाते हैं, आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपने क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स पे। आपसे जितना हो सके आप उतना प्रोटीन, फैट्स एंड वेजिटेबल्स एक ही मील में कंज्यूम करें। मेरी एपेटाइट बहुत बड़ी है एंड मेरे को हर सिटिंग में बड़े मील खाना पसंद है, इसलिए वन मील ए डे खाने से मेरे को अपने क्वांटिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। सो वन मील ए डे फॉलो करने से मेरे को काफ़ी हद तक एक फ्रीडम मिला। पूरा दिन खाने के बारे में नहीं सोचने से आई कुड फोकस ऑन अदर थिंग्स। इसी वजह से मेरा मेंटल क्लैरिटी, कॉग्निटिव फंक्शन वेंट अप एंड द रिजल्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। आई वेंट फ्रॉम अ मॉर्बिडली ओबीस पर्सन टू अ रिलेटिवली हेल्दी एंड फिट इंडिविजुअल। नाउ ऑफ कोर्स आई हैड माई चीट मील्स। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 7 days अ वीक स्ट्रिक्ट था, लेकिन चीट मील्स के दिन पे भी मैं वन मील ए डे ही खाया करता था। एंड आप वन मील में कितना ही खा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 3000 कैलोरीज। सो इन अ वे चीट डे पे भी मेरा डेफिसिट था एंड दैट इज़ वाई वन मील अ डे सेव्ड माई लाइफ। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।